कैसे निकलूं इन लोगों से। तो भाई गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूमिपुत्रा में। मौसम तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। सच बता रहा हूँ भाई, 2 दिन से बारिश था, बाइक को निकाल नहीं रहा था भाई बारिश के कारण। आज भाई थोड़ी सी राहत मिली है बारिश से, और बारिश से राहत हुई है सो हुई है, एक और राहत मिली है भाई। जो हम टायर 10-15 दिन पहले ऑर्डर किए थे वो फाइनली भाई मुजफ्फरपुर आ चुका है। तो चलते हैं भाई, लेकिन उससे पहले ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ बाय बाय बाय। आवाज सुनो। बाय बाय। चलते हैं मुस्लिम भाई की दुकान पे अंशु खड़ा है, उसको उठाएंगे, वहां से उठाएंगे नहीं, वो अपने G900 से है भाई। उसको वहां से लेंगे, फिर निकलेंगे सीधा रूप पसंद, नहीं तो मोती झील निकलेंगे। एक भाई आप मुजफ्फरपुर का ही है, तो उसको बोले कि भाई टायर लेके आ सकते हो क्या, तो बोला कि हाँ भाई 10 मिनट में मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो अगर वो लेके आ जाएगा तो रूप पसंद पे टायर लेंगे उससे, नहीं तो भाई मोती झील निकलना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या समय सिचुएशन कैसा बनता है नहीं बनता है। आवाज सुनो। अरे बाप रे, मजा आ गया भाई, रियली बता रहा हूँ। लोकेशन चेक करो एक बार। जिस भी भाई चौक से गुजरते हैं ना तबाही आ जाता है, तबाही समझते हो। बाकी मुस्लिम भाई का दुकान आ चुका है, देखते हैं अंशु आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया रहेगा तो उसको आज बांस करेंगे, लेकिन आ गया है भाई। क्या इसको महसूस किया है कि पहले आ रहा है हमसे? आप लोग का मोहब्बत। यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग मुस्लिम भाई के यहाँ से। अभी चलेंगे सीधा रूप बसंत। सत्यम आ चुका है, कॉल किए थे अभी उसको। टाइम आ चुका है मरीन ड्राइव दिखाने का, गांव का मरीन ड्राइव देख सकते हो। शुरू हो चुका है भाई, हालांकि थोड़ा बहुत गंदा है पानी, लेकिन कोई नहीं। बाय 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 बाय। इतना तो है भाई, पहचानने लगे हैं अब लोग मुझे कि हाँ भाई भूमिपुत्रा आ रहा है। आवाज से, बाइक से भी और शकल से ही भाई, रियली बता रहा हूँ। कांटी मुजफ्फरपुर अगर निकलते हैं ना भाई, कल या परसों केजरीवाल अस्पताल में गए थे, वहाँ भी 2 बंदे मिल गए, 2 भाई मिल गए। बोल रहे कि भूमिपुत्रा हो हम, कि हाँ। तो बोल रहे क्या कि हाँ मतलब दुबले हो गए, बीमार हो गए, उसके लिए आया हम, कि नहीं भाई मैं दूसरे काम से आया हूँ भाई, मैं पतला शुरू से ही हूँ। बाय बाय। आवाज सुनाओ भाई। हाँ चलो आवाज सुनाता हूँ एक बार। एक क्लच पकड़े, आवाज सुनाने का तरीका बताता हूँ। एक क्लच पकड़े, पहले तो भाई थ्रोटल छोड़े, क्लच पकड़े पीछे तो भाई 3-4 किलोमीटर तक, आगे भी 1 किलोमीटर तक लगभग आवाज जाती है इसकी। अब नज़ारा एक बार चेक करो, लोकेशन चेक करो भाई। जैसा लग रहा है ना कि वादियों में घूम रहे हैं भाई, शिमला में घूम रहे हैं। देखो ये जो सामने पेड़ है ना, जैसे देवदार का पेड़ होता है ना, वैसा लग रहा है। बाकी फोटो शूट भी चल रही है भाई, एकदम कड़क लोकेशन जो बोलते हैं ना, वो कड़क वाला लोकेशन है। पेड़ के बारे में कमेंट जरूर करना भाई, देवदार जैसा लग रहा है, लेकिन है ये सिमर का भाई पेड़। हमारा बिहार में भाई लोकेशन में कम नहीं है, बस वही है जो सरकार है ना सही ढंग से वो काम नहीं कर रही है। बाय 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 बाय, लव यू। बाकी इधर देखो भाई, ये बना हुआ है छठ के लिए, सीढ़ी बना हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पे नहाते भी है, मजा आता है भाई। देखो घर पे नहाओ वो अलग मजा है, और कहीं तालाब में या कहीं नहर में नहाओ या चलता हुआ पानी में नहाओ तो वहाँ का मजा एक अलग ही है। कमेंट करके बताना आप लोग नहर में नहाते हो कि नहीं नहाते हो। मैं तो नहाया हूँ बचपन में, अभी नहीं नहाता हूँ, अभी उतना टाइम भी नहीं है भाई। फिलहाल आ चुका है भाई मरवन, यहाँ से मारेंगे सीधा लेफ्ट और सीधा पकड़ेंगे हाईवे लालू राबड़ी वाला और सीधा रूप बसंत उतरेंगे भाई। अंशु को पता नहीं अचानक से क्या हो गया, हमसे पीछे रहता था, कैमरा मेरा बंद था, एकदम सट से आगे निकला भाई।
बाकी लुक देखो भाई जीनोसो का एकदम खतरनाक लग रहा है भाई। बाकी टायर के बारे में बताता हूँ, टायर जो है आ चुका है और ये टायर कितना घिस चुका है, जो रबर होता है ना, मतलब अंदर का धागा वो भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो रुकते हैं रूप बसंत पे, तो दिखाता हूँ भाई क्या सिस्टम है, कैसा दिख रहा है मेरा ये पुराना वाला टायर। पूरा घिस चुका है भाई। देखो कभी भी इतना ध्यान रखो, जो बाइक है या जो हम भी है जो सेफ राइड कर रहे हैं ना, वो सिर्फ टायर की वजह से कर रहे हैं। कभी भी अगर ऐसा आपको लगे 8,000 10 मतलब सुपर बाइक है तो भाई 7-8 हजार या 9,000 के बीच में ही चेंज होता है। लेकिन अदर दूसरा कोई बाइक है स्प्लेंडर तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चल जाता है। लेकिन कभी भाई टायर को ना एकदम मतलब प्रॉपर रखो। थोड़ा सा अगर लगे कि हाँ भाई यार स्लिप कर रही है या फिर मतलब घिस गई है, फटाक से चेंज करो भाई, क्योंकि आप और आपकी बाइक दोनों जो है वो टायर के भरोसे हो। समझ रहे हो? मेरा कहने का ये इंटेंट है कि कभी भी टायर के मामले में रिस्क ना लो भाई। क्रूज कंट्रोल फिर से फिक्स करता हूँ भाई। ओह अंशु आज हमसे आगे ही चला जा रहा है भाई, पता नहीं क्या कुछ खा के आया है क्या। चलने देता हूँ भाई, हर दिन हर समय तो भाई पीछे ही रहता है। आज कम से कम आगे चले और आगे का लोकेशन ले, व्यू ले और आगे का मजा ले भाई। बाकी टायर दिखाता हूँ। टायर जो है भाई पिछली बार जो कंपनी से फिट होके आई थी वो बैटलेक्स का था, तो मुझे सच बता रहा हूँ उतनी जमी नहीं हुई मुझे, इसके लिए उसको दोबारा लगाया नहीं। दोबारा मैं लगाया हूँ रेडस्टीन का। अभी भी ऑर्डर किया हूँ तो रेडस्टीन ही है। और आगे वाला टायर मैं ऑर्डर नहीं किया हूँ क्योंकि आगे वाला मेरा पूरा का पूरा नया ही है। और एक भी सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी पंक्चर नहीं है भाई। पीछे वाले में सिर्फ एक पंक्चर हुआ, सिर्फ एक, और घिसा है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको अभी रूप बसंत पे रुकेंगे तो। लेकिन आगे वाला मेरा एकदम प्रॉपर नया है, वो भी दिखाऊंगा भाई आपको। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं रूप बसंत। हमारे जस्ट 100 मीटर आगे है, राइट मारेंगे सीधा रूप बसंत होटल पे। देखते हैं जिसको कॉल किए थे जिस भाई को कि टायर लेके आने के लिए आया है कि नहीं आया है। हालांकि फोन किया था कि हाँ हम पहुंचने वाले हैं। ओ भाई मेरे से पहले पहुंचा हुआ है, देखो इधर ही है। वेट कर लेते हैं। कभी भी आपको भी अगर ऐसा रोड अगर क्रॉस करना हो थोड़ा वेट करो, टाइम मत करो, थोड़ा सा वेट करो भाई, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। दिखाते हैं आपको सबसे पहले टायर का कंडीशन। देखो भाई ये देखो, नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो ना, इसका धागा भी निकलने वाला है पूरा। जो बोलते हैं दरार आ गया भाई, क्रैक, जो टायर में क्रैकिंग बोलते हैं ना, वो क्रैक आ चुका है भाई। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट क्रैक बहुत ज़्यादा आ चुका है भाई। धागा निकल जाएगा, 200 किलोमीटर चलाऊँगा तो भाई धागा निकल जाएगा। ये भाई टायर ये देख सकते हो। तो भाई फाइनली रूप बसंत में पहुंच चुके हैं और जो भाई टायर लेके आया पहले उसकी शक्ल दिखाता हूँ। मेरा क्या नाम है? शिवम, शिवेश और सत्यम है। बाकी ये रहे राधे श्याम रसिया जी। हाथ में क्या है? देखो भाई धुआं निकल रहा है। दिखाता हूँ टायर और कौन सी कंपनी की है, कितना सेक्शन है और क्या क्वालिटी और कितना प्राइस है, सब कुछ बताता हूँ भाई। तो देखो इधर एक एक करके बताता हूँ भाई। ये देखो ये रेडस्टीन है, रेडस्टीन कंपनी है, सेंचुरो NS इसका मॉडल है। और देखो इधर मेन जो क्वालिटी है, मेन जो सिस्टम है इधर है। ये देखो 190 55 ZX ZR 17 MC 75 W। पता नहीं ये क्या क्या, इसका क्या मतलब होता है बताइए? क्या ये 17 ये है ना? 17 बिल का है, नहीं, हाँ जो बिल का जो बेस होता है वो, हाँ, उसका रहता है। ये 190 इसका चौड़ाई है। 190 तो ये हो गया, ये टायर का चौड़ाई हो गया। अब 55 क्या होगा? 55 ये हो गया। अच्छा 55 ये हुआ। तो भाई ज्ञानी बाबा इधर ही हैं, कुछ और कमेंट करना होगा तो इन्हीं से पूछना। हमको तो भाई जितने जानकारी था उतना हम पूछ लिए हैं। और ये है 3 साल की वारंटी। और 3 साल की वारंटी और टायर की एक मतलब समझ जाइए ना, ज़्यादा तो नहीं। देखो इधर 3-4 महीना में 3 साल की गारंटी है। लेकिन ये टायर होता है भाई सुपर बाइक में 3 महीने में, खासकर मेरे सुपर बाइक में, मेरे बाइक में, क्योंकि भाई मैं रोज 100 किलोमीटर चलाता ही तो देख सकते हो तिरुपति, पता नहीं क्या है, कुरियर सर्विस। ये तो कुरियर सर्विस है तिरुपति, देहरादून से मंगाया है भाई। ये सही बता रहा हूँ भाई। इस टायर को ना मतलब 5-7 दिन तो लगे खोजने में, मतलब कहीं था ही नहीं, पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है भाई। और था भी तो 200 सेक्शन में था, जैसे कि ये 190 है ना, तो 190 सेक्शन में नहीं था, 200 सेक्शन में था। तो बहुत सारे लोग बोले कि भाई 200 सेक्शन ही लगा लो, बिजली मारने में अच्छा होगा, ये वो बहुत सा फलाना ढीम का। लेकिन जो मैकेनिक है इसका और जो प्रॉपर लोग हैं वो बताया कि देखो लगाने के लिए लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही है, जैसे कि किसी बच्चे को अगर
मतलब बूढ़े वाला जूता अगर दे दोगे तो जो क्या ढीला ढीला फील होता है। ढीला ढीला फील होता है, या जो मतलब खींचेगा गाड़ी को पीछे खींचेगा, जो अभी फ्री होके चलेगी ना 190 में, उतना फ्री होके 200 सेक्शन में नहीं चलेगी भाई। क्या यही बात है ना? तो फिलहाल हमने भी मतलब डिले किया कि नहीं 200 सेक्शन चाहिए ही नहीं, 190 सेक्शन ही चाहिए। मतलब पैसा पे कर दिए थे हम पहले ही कि अगर नहीं भी होगा तो पैसा तो वापस आ ही जाता, उसका कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हाँ चाहिए था 190 सेक्शन ही, तो 190 सेक्शन 5-7 दिन मुझे लगा, मतलब मुझे नहीं उनको लगा ढूंढ के मतलब निकालने में देने में। फिलहाल आ चुकी है हमारे पास, तो क्या करना चाहिएगा? अब उस टायर का क्या करेंगे वो बताएंगे आपको। उस टायर का मैं सोच रहा हूँ बर्नआउट मारने का, तो बर्नआउट तो कल ही होगा क्योंकि अभी मैं लेके जाऊँगा तो रात हो जाएगा, तो रात में तो फिर वो काम होगा नहीं। तो कल सुबह सुबह मैकेनिक आएगा और इसको बर्नआउट मारेंगे, फिर उसके बाद इसको लगाएंगे और फिर उसके बाद बिजली भी मारेंगे। हम दोनों अकेले अकेले आए थे तो टायर को ले जाने में दिक्कत हो रही थी, तो भाई चल रहा है हमारे साथ। मुस्लिम भाई की दुकान पे टायर को रख देंगे, कल जो मैकेनिक आएगा वो लगा देगा। चलिए भाई देखो यहाँ पे ना क्रूज कंट्रोल ना कंफ्यूज हो रहा है। देखो 77, 78, 77 है अभी। अभी देखो क्रूज कंट्रोल भी क्या करे, जैसे कि क्रूज कंट्रोल क्या होता है ना भाई, बेसिक मैं बताता हूँ। जो समतल जगह है जहाँ सीधी चलनी हो, मतलब सीधा रास्ता हो, ऊबर खावर ना हो, मतलब ढलान ना हो या फिर चढ़ाई ना हो, चढ़ाव ना हो, ठीक है, वहाँ पे क्रूज कंट्रोल प्रॉपर काम करेगा। देखो जैसे 77 था वही 78 आया, फिर से 77 हो गया। तो बेसिक होता क्या, तो बेसिकली भाई क्रूज कंट्रोल जो है वो समतल जगह पे जहाँ सीधी रोड हो वहाँ पे काम करता है। ढलान पे या चढ़ाव पे ये भी कंफ्यूज हो जाती है, मतलब पावर ज़्यादा मतलब कम होता है ना, इसके लिए। जैसे कि फिक्स हो गया, अभी ढलान आएगा तो मतलब जो टायर का जो मतलब व्हील है वो ज़्यादा भाई घूमेगा, तो इसकी वजह से क्रूज कंट्रोल जो है कंफ्यूज हो जाता है कि कितना घूमना है नहीं घूमना है। तो भाई शक्ति भाई मिल गए, देख सकते हो आप। तो भाई शक्ति भाई बोल रहे हैं कि टायर बढ़िया है, इधर आइए दिखाते हैं आपको, बैठिए। यहाँ दिखा, यहाँ यहाँ हाँ 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 वहाँ से गया हुआ है, कहीं कहीं सही है और कहीं कहीं ना ये देखिए ऊपर देखिए, ये देखिए दरार आ गया है ना, हाँ एक क्रैक आ गया। तो भाई इसके बाद ना कभी भी ये फट सकता है, और इसलिए बदलना जरूरी है। एकदम जरूरी है। 8000 किलोमीटर चल गया भाई साहब, और ज्यादा रेंज नहीं है इसका ना। फाइनली शक्ति भैया इसको खोल रहे हैं, रैप को हटा रहे हैं, सीधा चीरिए इसको ऐसे। थोड़ा जिससे उस समय जाते हैं थोड़ा इज्जत कर दिए हैं। इज्जत तो नहीं करना है, वो ब्लेड ले आके ऐसे काट देते पूरा निकल जाता है। ना ना आप ही सही खींच रहे तो ऐसे नहीं होगा। बोल रहे हैं कि वो अंशु जो है ना, वो बदमाश है। तो भाई अंशु जो है वो किसी काम का नहीं है, अगर कोई काम अगर सही कर रहे हो ना तो उसमें वो बीच में अपना ना पर्चा हरा देगा। बाकी जुगाड़ रखे हुए है भाई अंशु। ओ शक्ति भाई ओ चाबिये से कर दिया। तो देखिए 75W इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब 270 तक ही टायर चला सकते हैं आप, टॉप स्पीड 270 हाँ, लेकिन 300 तक जाता है। लेकिन W का मतलब वही है 270, और जेड रहता है ना यहाँ पे, W की जगह पर जेड रहता है तो 300 आप ले जा सकते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग मुस्लिम भाई के इधर टायर जो है वो रख दिए हैं। सत्यम जो है वहीं से चला गया वापस, शक्ति भाई से भी बात कर लिए है। बाकी हम और अंशु निकल रहे हैं अपने घर की ओर, तो अंधेरा होने वाला है। तो भाई ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर पसंद आया हो ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल का ब्लॉग जो होने वाला है एकदम धांसू होने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा के रखना भाई।